सो चलिए गाइस, बैटरीज टॉपिक लगाइए, बैटरीज टॉपिक पढ़ना है। बेसिकली बैटरीज का सेंस क्या है, यहाँ पे हमने गैल्वेनिक सेल पढ़े। सो गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, केमिकल इनपुट होता था और इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता था। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है बैटरीज का मतलब, जहां पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिले। सो फाइनली यहाँ पर क्या होंगी इनपुट में, केमिकल रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी। ध्यान से समझिएगा, रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस, और उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, आउटपुट मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट है, बैटरीज का मतलब यही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिकल इनपुट है जबकि इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। वी कैन से कि यहाँ पर केमिकल इनपुट होता है, ठीक है। सो केमिकल इनपुट है एंड उसके बाद आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। तो ये चीज़ हम लोगों को पहले समझ जानी है। सो ये हम समझ लिए, ठीक है। तो बैटरीज में केमिकल इनपुट होगा और इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा। अब बैटरीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए ऐसी बैटरीज, जरा ध्यान से उसको देखिएगा, जो चार्जेबल हो उनको हम लोग सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं, और जो चार्जेबल ना हो उनको प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। तो यहाँ पर बैटरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जरा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइमरी बैटरीज, ठीक है, प्राइमरी बैटरीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी बैटरीज, और उसके बाद सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने इनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। प्राइमरी बैटरीज किनको बोलते हैं, जो कि चार्जेबल नहीं होती, नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो, दीज आर रिचार्जेबल। ये कैसी होती हैं, रिचार्जेबल। तो यहां पर हमको ये कैटेगराइज हमने कर दिया। प्राइमरी बैटरीज मतलब उनको चार्ज नहीं कर सकते, एक बार केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है कुछ समय तक मिलता है, उसके बाद बैटरी आपको फेंकनी पड़ती है। लेकिन यहां पर केमिकल रिएक्शन से जैसे ही आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा उसके बाद आप वापस से उसको चार्ज कर सकते हैं और वापस से उसको रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, घर पे इन्वर्टर होते हैं, ठीक है। सो उनमें जो सेल्स होते हैं उनको सेकेंडरी बैटरीज, उनमें जो बैटरी लगी होती है उनमें सेकेंडरी बैटरी भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमको क्या करना है, प्राइमरी बैटरीज दो पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेक्लांसी सेल, ठीक है। सो लेक्लांसी, आप ध्यान से उसको लिख लीजिएगा, लेक्लांसी सेल, ठीक है। और जो दूसरा में पढ़ना है वो मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल। सो लेक्लांसी सेल एंड मर्क्यूरी सेल दो हमें प्राइमरी बैटरीज पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पर भी सेकेंडरी बैटरीज भी हमें दो पढ़नी है। एक तो हमें लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल, एंड दूसरा है फ्यूल सेल, ठीक है, फ्यूल सेल। तो यहां पर इस तरह से हमने कैटेगराइज किया। तो टोटल 4 सेल हमें देखने हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और एक्चुअल में अगर आप वो सही से लिख देते हैं तो इसका मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम दोनों के क्या हो जाएंगे, मार्क्स दोनों में अच्छे से मिल जाएंगे। वो होती है उनकी केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में वहां पे क्या होगा, वहां पे भी एनोड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और वहां पे भी कैथोड होगा। सो अगर आपने कैथोड और एनोड पे होने वाली केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से लिख दिया तो आपको चारों सेल में कोई भी सेल पूछा जाए आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट इतना कुछ हैवी नहीं होता है। सो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा बेसिकली कि एनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे रिएक्शन इन सेल्स में क्या है और उनको कैसे याद करें। बेसिकली ये तो आपको पता ही है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो वहां पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा भी एक एक सेल में, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहां पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होने वाला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या होने वाला है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होने वाला है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा बैटरी वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल शुरू हो गया है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैटरीज जो हैं बेसिकली उनमें क्या होता है, केमिकल इनपुट होता है और इलेक्ट्रिकल हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी जैसे गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि चार्जेबल नहीं होती है जबकि सेकेंडरी चार्जेबल होती हैं। दोनों में हमको दो दो सेल पढ़ने हैं। पहला है लेक्लांसी सेल, दूसरा है मर्क्यूरी सेल इन द केस ऑफ प्राइमरी, एंड इन द केस ऑफ सेकेंडरी आपको लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस क्या हैं।
अगर हमें ये पता लग जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट और ये दोनों चीजें एक साथ में बताऊंगा एक एक सेल के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या, लेक्लांसी सेल, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, कि जब आप लिख रहे हैं तो आपको डायग्राम तो बनानी है, साथ में इनका वोल्टेज लिखना होता है, स्पेशली प्राइमरी सेल के लिए, कि आउटपुट वोल्टेज कितना है प्राइमरी सेल के लिए, ठीक है। स्पेशली प्राइमरी सेल के लिए सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज पूछा जाता है इन द केस ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ पर प्राइमरी सेल के लिए आपको जो आउटपुट फिक्स होता है वो पूछा जाता है। सेकेंडरी सेल का डिपेंड करता है लोड के ऊपर, ठीक है, लेकिन प्राइमरी सेल का तो फिक्स होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजाइन कर दी जाती है, रीयूजेबल नहीं होती है, लेकिन ये तो रीयूजेबल होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो पूछा जाता है प्राइमरी सेल के लिए पूछा जाता है। तो ये छोटे छोटे पोर्शन है जो हम लोग खत्म करने हैं। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक लगाइए, कौन सा, लेक्लांसी सेल। प्राइमरी सेल से शुरू करते हैं, लेक्लांसी सेल। तो लिख लिए लेक्लांसी सेल। चलिए तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेल्स को खत्म करेंगे। प्राइमरी सेल में हमें दो सेल पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेक्लांसी सेल एंड सेकंड वन इज मर्क्यूरी सेल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेक्लांसी सेल को करेंगे। लेक्लांसी सेल एक ऐसा सेल है जो बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर्स में और क्लॉक्स में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि घर पे एक ड्राई सेल होता है जिसको हम लोग लेक्लांसी सेल कहते हैं बेसिकली, जिसको आप घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शन, वहां आपका सेल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, दिस इज नॉट चार्जेबल, ठीक है, ये चार्जेबल नहीं है, दिस इज नॉट चार्जेबल। पहली चीज तो ये हो गई, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी आपको। दूसरा, यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा, लिख लीजिए आउटपुट वोल्टेज, वो कितना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जनरली आउटपुट वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट का, सबको समझ में आ गया। तीसरा, ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में एंड क्लॉक्स में इस्तेमाल होते हैं जनरली। तो आप समझ ही गए हो। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इनके कंस्ट्रक्शन पार्ट को समझना है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। देखिए कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या होगा, एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन देखनी है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ खत्म होगा, केमिकल रिएक्शन में उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा, तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर होता कुछ यूं है, आपने सबने सेल तो देखा ही है, इसमें एक होता है कंटेनर, ध्यान से उसको देखिएगा, ये कंटेनर होता है, और ये जो कंटेनर है बेसिकली वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, जिंक का। ये जिंक का कंटेनर बना होता है, सबको समझ में आ गया। और ऊपर लगा होता है कैप, ये आपने देखा ही है, ऊपर ऐसे करके कैप लगा होता है, ये तो देखा है ना सब लोगों ने। तो जिंक का कंटेनर और ऊपर कैप लगा होता है। और आपको ये भी पता होगा कि साइड से उसको कवर किया जाता है, देखा होगा आपने, साइड से उसको कवर किया जाता है, ये देखिए, ठीक है, साइड से उसको कवर कर दिया जाता है, लेकिन नीचे से वो नेकेड होता है, ये आपको पता है। साइड से कवर करके नीचे से उसको नेकेड रखा जाता है, सबको मालूम है ये तो, ठीक है। सो यहाँ से भी उसको कवर कर दिया जाता है, सिर्फ कैप, और नीचे से वो नेकेड होता है, ये तो हमको पहले से पता है, ये तो आपने देखा। सवाल ये कि अंदर क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है। सो ये तो जिंक का बन गया, यहाँ पर तो हमें तय हो गया। अब उसके अंदर क्या होता है, यहां पर है ना ग्रेफाइट का रोड होता है, ध्यान से उसको देखो। तो यहां पर एक ग्रेफाइट का रोड लगाया जाता है, ये देखिए, ये ग्रेफाइट का एक रोड होता है, और ये रोड कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए। तो यहां पर एक ग्रेफाइट का रोड है, ये रहा ग्रेफाइट का रोड है हमारे पास, ठीक है। उस ग्रेफाइट के रोड के आसपास आजू बाजू यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक पेस्ट भरते हैं। ये जो है बेसिकली एरिया, यहाँ पर एक पेस्ट भरा जाता है। अब इस पेस्ट का ही खेल है सारा कुछ। इस पेस्ट में क्या होता है, इस पेस्ट में होता है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर पेस्ट में भरा जाता है एक तो NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन। आपने कभी देखा होगा ना कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा निकलता है, तो उसमें कार्बन भी होता है साथ में, ठीक है। वैसे तो वो रोड ग्रेफाइट की है, वो कार्बन ही है, बट फिर भी यहाँ कार्बन पाउडर की फॉर्म में भरा जाता है और इसका पेस्ट भरा जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या है, सीन कुछ ऐसा है कि जो कंटेनर है, आपको पता है ना, फिर आप क्या करते हो, यहाँ से एक तार यहाँ पे, एक तार नीचे की तरफ, और दोनों में यहाँ पर एक कोई बल्ब लगा दे तो वो जलने लगता है। हमको मालूम है ये चीज़, तो बहुत सिंपल है। सो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो जिंक का कंटेनर है, नीचे से आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रेफाइट का रोड टच कर रहा है, ध्यान रखना, लेकिन नीचे टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो जिंक का कंटेनर है वो काम करता है एज एन एनोड, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जिंक का होने वाला है ऑक्सीडेशन, सबको समझ में आ गया। और ये जो ऊपर वाली कैप है जिसपे कार्बन की रोड टच कर रही है,
वो कैथोड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? कैथोड की तरह। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब बाकी चीजों का रोल क्या है वो हम केमिकल रिएक्शन में समझेंगे, लेकिन फिर से कंस्ट्रक्शन पार्ट बता देता हूं। यहां पर ये जो कंटेनर है जिंक का वो खुद तो एनोड की तरह काम करता है, और यहां पर कैप में जो ये जो ग्रेफाइट का रोड लगा और उसके आजू बाजू आपने जो पेस्ट भरा है ये आपके लिए कैथोड की तरह काम करेगा। सबको समझ में आ गया? ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं फाइनली केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इनका जो आपके पास यूजेस है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएंगे कि यहां पर अमोनियम क्लोराइड क्या कर रहा है, जिंक क्लोराइड क्या कर रहा है। और अच्छा, एक और चीज यहां पर होती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंगनीज ऑक्साइड भी भरा जाता है। ठीक है, सो यहां पर मैंगनीज ऑक्साइड, साथ में NH4Cl, ZnCl2 प्लस यहां पर कार्बन ब्लैक पाउडर होता है। सो यहां पर ये सब चीजें भरी जाती हैं। तो ये सारा पेस्ट बना के उसका भरा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सो इनका रोल कब समझ में आएगा? जब आप केमिकल रिएक्शन को समझेंगे कि एनोड और कैथोड पे केमिकल रिएक्शन हो क्या रही है, उससे आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एनोड की बात करते हैं, टॉक अबाउट एनोड। देखिए तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का। तो जिंक का होने वाला है ऑक्सीडेशन। धीरे धीरे मतलब ये है कि ये जो जिंक है आपके पास कंटेनर है वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये यूज करते हो इसको, ये कंटेनर ही खराब होने लगता है। ठीक है, सो फाइनली क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले Zn जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे यहां से। तो ये तो रिएक्शन काफी आसान है। तो ये हाफ रिएक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे बच्चों होता है रिडक्शन, आपको पता ही है इस चीज का। अब यहां पर रिडक्शन किसका होगा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि हम जानते हैं कि Zn जो है Zn+2 में कन्वर्ट होता है, वैसे ही आपको बता देता हूं यहां पर जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करो। यहां पर सबसे पहले MnO2 का होने वाला है रिडक्शन। सबको समझ में आ गया? और MnO2 का रिडक्शन होके अब देखिए कौन सी यहां पर स्टेट पर है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ये +4 से रिड्यूस होगा यानी घटेगा। रिडक्शन का मतलब तो यही हो गया। तो रिडक्शन यानी कि रिड्यूस होने के बाद वो जाएगा क्या? मतलब यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, और एक्चुअल में मैंगनीज +4 से +3 की तरफ मूव करता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना सा याद है तो आप आसानी से यहां रिएक्शन लिख सकते हैं। यहां पर ये +4 से +3 की तरफ जाएगा, तो यहां पर देखिए क्या बनाएगा? +3 कैसे लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए Mn, उसके बाद OH, आपको पता है एक OH पे -1 का चार्ज होता है, तो अभी मैंगनीज पे तो +1 ही दिखाई दे रहा है। तो साथ में एक होता है और ऑक्सीजन। तो अब देखिए हमको पता है एक ऑक्सीजन पे -2 होता है और एक OH पे -1, तो टोटल कितना हो गया? -3। तो बताइए मैंगनीज पे कितना आया? +3। बस इतना अगर आपको पता है कि यहां पर जो मैंगनीज है बेसिकली वो +4 से +3 की तरफ मूव करता है, तो रिएक्शन लिखनी आसान हो जाएगी। और उसमें एक ऑक्सीजन पे -2, एक OH पे -1, तो -2 -1 -3, तो इस मैंगनीज पे क्या हो गया? +3। सवाल ये है, जरा ध्यान से इसको देखिए, सवाल ये है कि चलो यहां पर ऑक्सीजन तो दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन किधर से आएगा? तो देखो हाइड्रोजन को लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? NH4+ का, क्योंकि यहां पर अमोनियम आयन के पास, अमोनिया जब एक हाइड्रोजन ले लेता है तो अमोनियम आयन बनता है, तो पता है, तो इसके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे NH4+ का। ठीक है, सबको मालूम पड़ा? अच्छा, NH4+ का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके पास जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो इसके साथ चला जाए। ठीक है, और हाइड्रोजन के जुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली रिडक्शन। तो यहां यही होगा। अब एक और बात, यहां पर +4 से +3 पे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो वो भी दिखाना पड़ेगा ना हमें। तो +1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए +1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जैसे ही एक हाइड्रोजन वो इसको दे देगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन भी ये यूज कर लेगा, तो पीछे अमोनिया गैस बचेगी। तो यहां पर ये लिख लिया मैंने अमोनिया गैस। ध्यान से इसको देखिए, तो यहां पर अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाता हूं मैंने कैसे लिखा। MnO2 जिसमें मैंगनीज +4 पे था वो चला जाएगा अब +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये +3 पर कैसे है? क्योंकि OH पे माइनस होता है। देखिए एक OH में लिख देता हूं, एक OH पे माइनस होता है और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो टोटल मिला के इन सब पे कितना है? -3। इस पे है +3। अब हमको पता था कि ऑक्सीजन तो है इसके पास,
हाइड्रोजन किधर से लाएगा? तो वो अमोनियम आयन जो इस पेस्ट भरा हो उसमें अमोनियम क्लोराइड है, वहां से अमोनियम आयन हम यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिससे इसको हाइड्रोजन मिलेगा। अब एक हाइड्रोजन जब यहाँ से अलग होके इसके पास चला जाएगा तो अमोनिया गैस लिबरेट होगी ना वहां पे, और H+ में एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, अदरवाइज तो जुड़ेगा कैसे? तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को भी गेन करवाया गया है इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहां से है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, जब जोड़ोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फाइनली अब एक दिक्कत और है, अब ये यहां पर ये एनोड का रिएक्शन हो गया, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काटिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। इनको जोड़ना अब तो बहुत ही आसान है, पर ये इंडिविजुअल रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहां पर समस्या क्या है, क्योंकि यहां पर अमोनिया का गैस निकल रहा है, ठीक है। अब ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ZnCl2 का क्या काम है? हमने इसका काम ले लिया, ठीक है, हमने इसका काम ले लिया। ब्लैक पाउडर तो सपोर्ट कर रहा है ग्रेफाइट को, ठीक है। सो फाइनली यहां पर ये सब चीजें समझ में आए, ZnCl2 क्या कर रहा है यहां पे, तो मैं उसका जवाब देता हूं आपको। देखिए ये जो अमोनिया गैस बन रहा है, अगर इसमें अमोनिया गैस बनते रहा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर गैस का एक्सप्लोजन भी हो सकता है गैस के बनने की वजह से, तो ये डेंजरस है। तो उसके लिए क्या है, यहां पर उसका इंतजाम किया गया है। होगा कुछ यूं कि यहां पर जो Zn+2 आयंस हैं, ठीक है, या तो आप कंटेनर की वजह से मानिए या फिर ZnCl2 भरा है उसकी वजह से मानिए, आप किसी भी वजह से मान सकते हैं। ZnCl2 प्रेजेंट है, उसमें Zn+2 आयन भी होंगे। तो ये क्या करेगा, इस अमोनिया गैस को ट्रैप करेगा अपने साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सॉल्यूबल होता है। तो फाइनली एक्वस में चला जाएगा वो गैस ट्रैप होकर Zn के साथ, और क्या बना लेगा एक कॉम्प्लेक्स Zn और अमोनिया होल 4 और यहां पर ये +2। अब इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आप पढ़ेंगे, यहां पर लिगेंड की तरह ये काम करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन देगा Zn को, ठीक है। सो फाइनली इस तरह के कॉम्प्लेक्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो फाइनली ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और इसके आगे एक्वस भी लिख सकते हैं क्योंकि आयन एक्वस में प्रेजेंट होते हैं, तो गैस जो है बेसिकली ट्रैप हो गई, ठीक है। उससे यहां पर आपकी जो एक्सप्लोजन की समस्या है वो खत्म हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये सब लिख के आ गए आप, तो फाइनली आपको लेक्लांसी सेल में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। दोबारा समझा देता हूं, सबसे पहले नॉट चार्जेबल है, 1.5 इसका आउटपुट वोल्टेज है, ट्रांजिस्टर क्लॉक में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो एक कंटेनर लेते हैं वो जिंक का होता है, ठीक है, जो खुद एनोड की तरह काम करता है। फाइनली ग्रेफाइट की रोड लगाते हैं, उसके आजू बाजू हम एक पेस्ट भरते हैं, किसका, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और MnO2 का, ठीक है। और फाइनली आप देखिए ये जो आपके पास कंटेनर है खुद तो वो एनोड की तरह काम करता है, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो एनोड है, तो ऊपर वाला जो कैप है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो फाइनली ये कैथोड है और ये एनोड है, ये हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, यहां पर आपको पता होगा कि ऊपर प्लस लिखा रहता है और यहाँ माइनस लिखा रहता है, और हमें पता है इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये भी आपने देखा होगा ना, प्लस और माइनस। अच्छा अब इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन, तो एनोड की रिएक्शन तो कुछ हार्ड नहीं है, यहां पर ये Zn+2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा। कैथोड की रिएक्शन में हम MnO2 का इस्तेमाल करते हैं, +4 से +3 में जाएगा, कैसे जा रहा है उसको बना के दिखाया मैंने। अब हाइड्रोजन किधर से आएगा, वो देगा अमोनियम आयन, और 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा लेगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया गैस यहां से लिबरेट हो रही है, जिसको ट्रैप करेगा Zn+2 आयन, जिसकी वजह से हमने यहां पर ZnCl2 को भरा है। तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस है और यहां से मर्क्यूरी वाला जो सेल है वो भी बन जाएगा। टिल देन आप क्या करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, तो ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम मर्क्यूरी सेल को देखते हैं, वो कैसा होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है उसको देखते हैं। वो ऑलमोस्ट लेक्लांसी सेल के जैसा ही है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, तो उसको देखिए, बहुत आसान है। तो लिखिए मेरे साथ मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मर्क्यूरी सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये छोटे अप्लायंसेज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि वॉचेस, ठीक है, वॉचेस। और आपने देखा होगा कई लोग जिनके कान, जिनको कम सुनाई देता है, वो मशीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो फाइनली हियरिंग एड्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर कितना होता है, देखिए लेक्लांसी से थोड़ा सा कम होता है, 1.35 वोल्ट। और अगेन ये भी कैसा होता है, नॉट चार्जेबल। इसको खराब होने के बाद आप क्या करते हो, बेसिकली उसको फेंक देते हो, याद होगा आप लोगों को, नॉट चार्जेबल।
अब आते हैं कि भाई यहाँ पर एनोड और कैथोड किसका बनता है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ नीचे, जरा देखिए जहां पर आप याद करिए, ये देखिए याद करने का तरीका क्या है। आप लोग याद करिए लेक्लांसी में आपने एनोड बनाया था जिंक का कंटेनर इस्तेमाल किया था, यहां पर जिंक अमेल्गम का इस्तेमाल करते हैं, जिंक अमेल्गम, ठीक है। जिंक अमेल्गम मतलब जिंक प्लस मर्क्यूरी, उसका कंटेनर बनाया जाता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है जो आप देखते हो आपके कड़ी के अंदर सेल है उसको देखिएगा तो जिंक अमेल्गम होता है। जबकि कैथोड की जगह पे याद रखिए, कैथोड वहां पे किसका था, मैंगनीज ऑक्साइड का, यहां पर मर्क्यूरी ऑक्साइड का आप क्या करते हो, बेसिकली कैथोड बनाते हो, प्लस यहां पर कार्बन का इस्तेमाल होता है और यहां पर पेस्ट भरा जाता है किसका, KOH का प्लस ZNO का, ये पेस्ट आपको भरना होता है, ठीक है। जैसे कि वहां पर पेस्ट किसका भरा था, अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, यहां पर KOH प्लस ZNO का आपको पेस्ट भरना होता है। अब अगर ये ध्यान है तो आप इनके एनोड और कैथोड के रिएक्शंस भी लिख सकते हो। देखिए चलिए इनके एनोड और कैथोड की रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनोड की बात करते हैं। तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, वी ऑल नो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जिंक अमेल्गम में जिंक जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसका होने वाला है, ध्यान से इसको देखिए। जिंक अमेल्गम में जो जिंक है बेसिकली वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन के जुड़ना, उसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ पर जिंक अमेल्गम जो है उसमें जिंक निकल के जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ZNO में। तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर जिंक अमेल्गम में जिंक निकल के जिंक ऑक्साइड बन गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, वी ऑल नो। पर सवाल है कि ऑक्सीजन किधर से आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये देखिए आपने एक बेसिक मीडियम एक पेस्ट डाल रखा है ना, तो यहाँ से आपको निकलेंगे OH माइनस आयंस, ध्यान से उसको देखिएगा। अब OH माइनस आयन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन इस्तेमाल करोगे तो फिर सवाल है कि हाइड्रोजन का क्या होगा। तो आप इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको दो ले लीजिए, एक ऑक्सीजन तो आपने काम में ले ली, ठीक है, साथ में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो उससे क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी तो बाहर निकलेंगे। दो इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकाले, क्योंकि जिंक जो है 0 से +2 पे जा रहा है, तो 0 से +2 पे जा रहा होगा तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा। अब आप चेक करो कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अमेल्गम को काउंट नहीं करते, मरकरी यहाँ पर काउंट नहीं होगा, वो तो नीचे बैठ जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जिंक देखिए एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, वहां पर भी 2 है, चार्ज भी -2 है, वहां पर भी -2 है। इस चीज को आपको देखना नहीं है, बाकी रिएक्शन को काउंट कीजिए, ठीक है। वो तो अमेल्गम है, मरकरी नीचे बैठ जाएगा जब जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आगे क्या देखना है आपको, कैथोड। तो देखिए इसको अगर इतना याद है तो कैथोड को याद करना थोड़ा आसान रहता है एज कंपेयर टू एनोड। सो कैथोड में क्या करना है आपको, मर्क्यूरी ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है। अब आपको ओवरऑल देखिए जो एक्स्ट्रा चीजें उसको कैंसिल आउट करना होता है, बट फिर मैं आपको बताता हूं मर्क्यूरी ऑक्साइड बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाए, यहां पर होने वाला है रिडक्शन, है ना। तो फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड में मर्क्यूरी प्लस के 2 पे वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गेन करेगा और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी के अंदर लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने इस्तेमाल कर लिए, सबको मालूम पड़ा। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, उसका क्या करेंगे। तो यहां पर इसीलिए जो एक्स्ट्रा चीजें जैसे वहां से वाटर, देखिए उसको याद करने का तरीका है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन और ये पानी जो वहां दिख रहा था कैंसिल करने के लिए दोनों इस्तेमाल कर लिए, इधर कर लिए। अब देखिए यहां पर 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से क्या बनाओगे आप, 2 OH माइनस बनाओगे कि नहीं बनाओगे, खुद से सोचो। अब इतना करते ही हमारे पास सब चीजें बैलेंस हो गई। जरा चेक करो यहां पर नेगेटिव कितना है, -2, उधर भी कितना है, -2, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, मर्क्यूरी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपको रिएक्शन इक्वेशन को लिखना होता है। ओवरऑल जोड़ने बैठ जाओगे तो जोड़ के देख लो, कट जाएगा आपस में। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये वाटर से ये वाटर कैंसिल हो गया, 2H माइनस से 2OH माइनस कैंसिल हो गए, बाकी सबको जोड़ दो। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो जिंक का अमेल्गम है, ठीक है, प्लस HgO है, और तो कुछ है नहीं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जिंक अमेल्गम प्लस HgO, और तो कुछ बचा नहीं। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है फाइनली, ZnO में, प्लस मर्क्यूरी यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये देखिए, अब आप देखिए गौर से, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये फाइनल रिएक्शन है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो दोनों याद करने बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये भी ओवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमने समझ लिया कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, किससे वो बनता है और केमिकल रिएक्शन क्या होंगी। सो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए।